कई बार एक फिल्म हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और उस सीख को आप अपने तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म एक ऐसी कहानी है जो आपको होप देती है, पेशेंस रखना सिखाती है। जब एक इनोसेंट इंसान को मर्डर चार्जेस पर उम्र कैद की सज़ा होती है तो इस कहानी से हमें ये फील होता है कि ज़रूरी नहीं कि लाइफ हमेशा खुशनुमा ही रहेगी। एक पत्थर की हथौड़ी से जब एंडी टनल के बाहर निकालने का रास्ता खोज ले तो समझो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक सुरंग को छुपाने के लिए दीवार पर मात्र एक पोस्टर लगाना ये बताता है कि कभी कभी सबसे सिंपल चीज भी सबसे कारगर साबित हो सकती है। जब एंडी जेल के वार्डन की संपत्ति बचाने के लिए, ऑब्वियसली जो बाद में उसी की हो जाती है, उसे बचाने के लिए एक गुमनाम व्यक्ति को ऑन पेपर क्रिएट कर दे तो यही लगता है कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये डिपॉजिट सर। ये फिल्म हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कभी कभी अपने लिए ही फायदेमंद हो जाता है। एंडी ने जेल में रहकर सबकी मदद की, अपने लिए सबके बीच इज्जत बनाई, जो ऑब्वियसली उसके जेल से भागने में कहीं ना कहीं काम आई। किसी को सम्मान देना एक्चुअली में खुद को सम्मान देना होता है। एंडी जेल में रेड से जब पहली बार मिलता है तो उसे सर और मिस्टर कह के सम्मान देता है, जिसके बदले में न केवल उसे सम्मान मिला बल्कि इनडायरेक्टली रेड से उसे काफी मदद भी मिली। आपके पाप घूम फिरकर आपके पास वापस आ ही जाते हैं। जेल का वार्डन कैदियों के प्रति बहुत एब्यूसिव था, जिसके कारण आखिरकार न केवल उसे अपनी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ी बल्कि जीवन लीला भी समाप्त करनी पड़ी। अब आते हैं फिल्म पर कि आखिर क्यों इस फिल्म को आज तक की बेस्ट फिल्म की उपाधि मिली हुई है। 1994 की ये फिल्म क्यों आज भी IMDb रेटिंग्स में सबसे ऊपर विराजमान है। एक नज़र डालते हैं फिल्म की कहानी पर। कहानी 1947 में सेट की गई है, जहां एक बैंकर पर अपनी ही वाइफ के मर्डर का झूठा इल्ज़ाम लगता है और कोर्ट में भी वो अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाता। नतीजा उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। जेल में आकर उसे बहुत से कैदियों और पुलिस वालों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, लेकिन अपने हेल्पिंग स्वभाव और पढ़े लिखे होने के कारण जल्दी ही एंडी पूरे जेल में न केवल कैदियों के बीच बल्कि अधिकारियों के बीच भी फेमस हो जाता है। जेल से भागने से पहले 20 साल तक वो जेल में बहुत कुछ ऐसा नया करता है जो उससे पहले यहाँ कभी हुआ नहीं था, जैसे कि कैदियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था या फिर पुलिस अधिकारियों के टैक्स आदि भरवाना। इन सब के बीच उसके कई सारे दोस्त भी बनते हैं, जिनमें से एक क्लोज फ्रेंड बनता है रेड, जो एंडी के जेल आने से बहुत पहले से उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। लेकिन आखिर एंडी का असली मकसद क्या था और कैसे उस मकसद के लिए उसने इतने दिन इंतज़ार किया। फिल्म के क्लाइमेक्स में आपको 2 सस्पेंस देखने को मिलते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि ये रिव्यू नहीं है और हम फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपने फिल्म ऑलरेडी देख रखी होगी। खैर, आगे एंडी 20 साल के कठिन संघर्ष के बाद जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। अब देखा जाए तो पहली नज़र में आपको ये एक प्रिजन एस्केप वाली फिल्म लगेगी, यानी जेल तोड़कर भागने वाली, और इस थीम पर ऑलरेडी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। बट एक्चुअली ये फिल्म उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ ये फिल्म न केवल कई तरह के पॉजिटिव मैसेजेस देती है बल्कि इसे जेल तोड़ने वाली कहानी से अच्छा है ये कहे कि जेल से भागने की प्लानिंग करने वाली कहानी है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा है जो आपको कहानी के साथ जोड़े रखता है। एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म बेमकसद आगे बढ़ती जा रही है। फिल्म के डायलॉग से लेकर कैमरा वर्क, हर चीज़ आपको फिल्म से कनेक्टेड रखेगी। ये कहानी एक संदेश देती है कि बात जब सर्वाइवल की हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो कोशिश करते करते मर जाओ या फिर तब तक कोशिश करो जब तक आप सफल ना हो जाओ। फिल्म के भी एक सीन में एंडी का दोस्त रेड ये बात कहता है कि गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, और रेड की इस बात को केवल एंडी ने सीरियसली लिया था। उसने 19 साल तक कोशिश की और आखिरकार वो आज़ादी पाने में कामयाब भी रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान स्थिति के खिलाफ लड़ने से बेहतर है उस रियलिटी को आप स्वीकार कर लें जिससे फिलहाल आप बच पाने की स्थिति में नहीं हैं, और एंडी ने भी यही किया। जिस दिन वो जेल में आया, सारे कैदियों के बीच यही चर्चा थी कि कौन उन पुलिस अधिकारियों का शिकार होगा। सबको उम्मीद थी कि एंडी सबसे पहले घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंडी जो एक समझदार बैंकर था, उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि उसके पीछे उसकी दूर की सोच थी। उसे अपना मकसद पूरा करना था और उसके लिए वो हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार था।
तीसरा सबक ये था कि जब आपको एक अज्ञात और शातिर दुनिया में आना पड़ जाता है जहां आप किसी को नहीं जानते, तो उस माहौल में ढलने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप रहो। एंडी ने भी यही किया। कई दिनों तक सब कैदी एंडी के बारे में अटकलें ही लगाते रह गए कि आखिर ये किस तरह का बंदा है, जबकि एंडी किसी से कोई बात ही नहीं करता था, जिसके कारण एंडी का व्यक्तित्व किसी के सामने खुलकर नहीं आ सका। और वही उसकी एक छोटी सी जीत थी, अनलेस कि उसे बात करने के लिए सही आदमी नहीं मिला, और वो था रेड। जब आप एक बड़ी सोच के साथ आते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दृढ़ता और पेशेंस, और एंडी ने ये दोनों चीज़ें दिखाई। उसने माहौल को समझा, पेशेंस रखा, दोस्ती बढ़ाई, लेकिन अपने मकसद से नहीं भटका। उस पर वो लगातार काम करता रहा, जबकि उसे पता था कि इसमें 20 साल लगेंगे। इस कहानी की जो सबसे प्रेरणादायक चीज़ है वो है होप, या आशा, या उम्मीद। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। एंडी शुरू से ही आशावादी रहा, और उसका ये गुण बार बार देखने को मिलता है। जब वो जेल में आया तब वो इस आशा के साथ आया था कि वो एक दिन यहाँ से भाग जाने में कामयाब ज़रूर होगा। जब उसने अधिकारियों को लाइब्रेरी के लिए बोला तो उसे कहा गया कि उच्च अधिकारियों को खत लिखो, वो ही कुछ करेंगे। और कई महीनों तक वो इसी आशा पर खत लिखता रहा कि एक दिन उनका जवाब ज़रूर आएगा और ये लाइब्रेरी ज़रूर खुलेगी, और ऐसा हुआ भी। जब पहली बार वो पुलिस वाले को एक कानूनी सजेशन देता है जिससे उस पुलिस वाले के काफी पैसे बच सकते थे, उस वक्त पुलिस वाले ने उसे छत से नीचे लटका रखा था। बावजूद उसे पूरी उम्मीद थी कि वो ऑफिसर उसकी बात पर ध्यान देगा, क्योंकि वो आइडिया ही बहुत सटीक था, और हुआ भी यही। उस क्रूर पुलिस वाले को बात समझ आ गई, और नतीजा पहली बार उसके दोस्तों को जेल में खुली छत पे अपने कैदी वाली जिंदगी से अलग साथ बैठकर बियर पीने का मौका मिला। ये फिल्म हमें सिखाती है कि उम्मीद छोड़ देना एक आसान ऑप्शन है, लेकिन बेहतर ऑप्शन नहीं है। फिल्म की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो इसकी सिंप्लिसिटी। ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए कहीं पर भी लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं पर भी ग्लैमर या सेड्यूसिंग सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, पैम्परिंग सीन्स नहीं रखे गए हैं, एक्सपेंसिव स्टंट्स का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ अपने बेहतरीन स्क्रीन प्ले जो ऑडियंस के माइंड के साथ खेलता है, और ज़बरदस्त डायलॉग्स के कारण फिल्म आपको हमेशा अपने गिरफ्त में रखती है। इन सब से ऊपर एंडी यानी टिम रॉबिन्स और रेड यानी मॉर्गन फ्रीमैन की एफर्टलेस एक्टिंग फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जाकर रख देती है। फिल्म में जब एंडी ने रेड से एक छोटे से हथौड़े की डिमांड की थी तो रेड ने कहा था कि इस हथौड़े से सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, लेकिन फाइनली एंडी इसे 20 साल में ही कर लेता है, और वो सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी के कारण होता है। फिल्म की शुरुआत में रेड ने कहा था कि उम्मीद एक खतरनाक चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन फिल्म के अंत तक एंडी ने रेड को गलत साबित कर दिया और बताया कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है, और शायद सबसे अच्छी चीज़ है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, दोस्ती के मूल्य को समझाती है, और सबसे बड़ी बात कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये चीज़ ये फिल्म सिखाती है। दोस्तों, इस फिल्म को आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म का दर्जा प्राप्त है, तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। लाइक मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए